राजा भैया की सीट को कोई खतरा नहीं है। आज आपको मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ लड़ाई हो रही है। सपा ने उन्हीं के शागिर्द को उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। गुलशन यादव उन्हीं का पुराना चेला है। लेकिन यहाँ पर राजा भैया की सीट को अभी हिला पाना बहुत मुश्किल है। सन 80 से प्रमोद तिवारी रामपुर खास के नेता रहे हैं, आज भी उनकी बेटी विधायक हैं। 93 से राजा भैया राजनीति में आए और शुरुआत में 2-4 चुनाव छोड़ दीजिए, पिछले 4-5 चुनावों से सुनने में हर चुनाव में आता है कि इनकी सीटें फंसी हुई हैं, लेकिन ये लोग जीतते हैं और अच्छे मतों से जीतते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में पूरी जाति समीकरण को भाजपा ने साधा था, उसका लाभ था, बहुत अच्छा माहौल था भाजपा के पक्ष में। इस चुनाव में किसी की आंधी नहीं चल रही, इस चुनाव में प्रत्याशी बहुत काउंट करेंगे। प्रतापगढ़ रियासत के राजा अजीत प्रताप सिंह ने तेज बहादुर एडवोकेट को आंवले का एक पौधा दिया। उसके बाद से आंवला इस जिले की पहचान बन गया। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। हम हैं प्रतापगढ़ के मशहूर शहीद उद्यान में। ये वही कंपनी बाग है जहां पर महात्मा गांधी आए थे 1920 में, और सामने ही वो मकान है जहां पर वो रुके थे। लेकिन आज प्रतापगढ़ किस तरह से सियासी गतिविधियों का केंद्र है, किस तरह से प्रतिनिधित्व करता है खासतौर पर सियासत में, ये भी एक समझने वाली बात है। 2 मंत्री मोती सिंह और महेंद्र सिंह यहां से आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हमेशा सत्ता में प्रतापगढ़ की भागीदारी रही है। उसके बावजूद प्रतापगढ़ किस तरह से इस हिस्सेदारी के बावजूद विकास में कहां पर खड़ा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले परिचय करवाती हूं शैलेंद्र मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जगत बहादुर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, भूपेन्द्र शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अश्विनी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। यानी ये वो पत्रकार हैं प्रतापगढ़ के जिन्होंने यहाँ की सियासी नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझा है। अगर प्रतापगढ़ की विधानसभा सीटों की बात करें, 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन प्रतापगढ़ का नाम आते ही जो चेहरे जहन में आते हैं, ध्यान में आते हैं, उसमें प्रमोद तिवारी का नाम है। इस बार रामपुर खास से पिछली बार की तरह उनकी बेटी आराधना मिश्रा उर्फ मोना प्रतिनिधित्व कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। और इसके अलावा रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, कुंडा की पहचान, उनको भी इस बार वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार दल बना करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक और खास फैक्टर ये है कि इस बार कृष्णा पटेल भी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। अपना दल कमेरावादी से कृष्णा पटेल चुनाव सपा गठबंधन के तहत लड़ रही हैं। तो बहुत ही खास ये सारे फैक्टर्स है। जल्दी से चर्चा में आती हूं शैलेंद्र मिश्रा जी। बहुत सारी खासियत है, जैसे मैंने एक इतिहास बताई कि अजीत प्रताप सिंह ने तेज बहादुर एडवोकेट को आंवले का पौधा दिया। आंवला यहाँ के ज्यादातर लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है, लेकिन विकास, आर्थिक और राजनीतिक, इस मोर्चे पर अभी प्रतापगढ़ कहाँ है? जहाँ तक आंवले की बात है, प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज्यादा उत्पन्न होता था, और यहाँ का आंवला अपने ही देश में नहीं विदेशों तक जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस आंवले पर आज तक कोई बड़ा उद्योग यहाँ नहीं लग पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में प्रतापगढ़ के आंवले को लिया गया था, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके हैं। आशा है कि अगर प्रतापगढ़ में आंवले को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया तो इसकी पहचान और बढ़ेगी और प्रतापगढ़ का भी नाम और बढ़ेगा। बिल्कुल, आंवला पहचान, लेकिन अभी भी उद्योग को और बढ़ाने की जरूरत है। और यही वो बात है जो पॉलिटिकल विल से भी जुड़ी हुई है, लोगों की उम्मीदों से भी जुड़ी हुई है। जगत बहादुर सिंह जी, जिस तरह से यहाँ पर हमने कहा 7 विधानसभा सीटें, लेकिन चेहरे जो जहन में आते हैं प्रमोद तिवारी का, राजा भैया का, इस बार क्या स्थिति है खासतौर पर इन चेहरों की अगर हम बात करें? इस बार कुछ पिछले चुनावों से स्थिति अलग है। अब की बार कुछ जातीय समीकरण केंद्र के चुनाव के बाद बदले हैं, और ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये लोग जितने मतों से पिछले चुनाव में जीते हैं, इस बार संभव नहीं है। लोगों में बड़ी जागरूकता भी आ गई है, कोई प्रचार और विज्ञापन का कोई असर नहीं है। लोग विकास को भी देख रहे हैं
और साथ साथ कुछ यहाँ की परेशानियां भी हैं। खासकर प्रतापगढ़ के यहाँ मवेशियों से किसानों का बहुत नुकसान है। यद्यपि बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं, जिससे वो लोग पिछले चुनाव में वोट तो दे दिए थे, लेकिन अब की बार बिखराव की स्थिति है। और खास करके टिकट वितरण में जो नए लोगों को दे दिया और पुराने प्रत्याशियों को नहीं दिया, उससे भी यहाँ बिखराव की स्थिति है। बिखराव की स्थिति है। बिखराव की स्थिति भूपेन्द्र जी यहाँ पर है, तो क्या लग रहा है? लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उतनी मार्जिन से जीतना शायद अब इन चेहरों के लिए भी संभव नहीं है। क्या है इसकी वजह? कहीं ना कहीं वो उम्मीदें लोगों की टूटी हैं जो थी। दरअसल आज जागरूकता ज्यादा हो गई है। पहले था कि ग्राम प्रधान के पास लोग चले जाते थे, वो गांव को वोट सेट हो जाता था। अब 1 बाई 1 लोगों को करना पड़ रहा है, सबको संतुष्ट करना पड़ रहा है। और ये लोग वो 40 बरस से, ये 30 बरस से ये लोग काबिज हैं, तो इनका पूरे क्षेत्र पे असर तो है ही है। लेकिन अब इस बार इनको भी संघर्ष करना पड़ रहा है, मतलब फाइट है वहां, और डायरेक्ट फाइट है। संकट वाला फाइट वो होती है जो डायरेक्ट फाइट होती है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता। किसके साथ फाइट? सबके साथ। 7 सीटों पे सीधी लड़ाई है, इसलिए कोई कंफर्म नहीं है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। और यहाँ मंत्री तो मैडम बहुत रहे, लेकिन विकास उन्होंने स्वयं का किया, जिले का विकास किसी ने नहीं किया। महत्वपूर्ण बात है। अश्विनी जी, जिले का विकास नहीं किया, अपना विकास मंत्रियों ने किया। लेकिन जिस तरह से राजा भैया की बात हो रही है, आराधना मिश्रा यानी प्रमोद तिवारी जी की साख की सीधे सीधे बात हो रही है, उतने मार्जिन से जीतना संभव नहीं है। देखिए, सन 80 से प्रमोद तिवारी रामपुर खास के नेता रहे हैं, आज भी उनकी बेटी विधायक हैं। 93 से राजा भैया राजनीति में आए, और शुरुआत में 2-4 चुनाव छोड़ दीजिए, पिछले 4-5 चुनावों से सुनने में हर चुनाव में आता है कि इनकी सीटें फंसी हुई हैं, इनकी सीटें फंसी हुई हैं। लेकिन ये लोग जीतते हैं और अच्छे मतों से जीतते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में पूरी जाति समीकरण को भाजपा ने साधा था, उसका लाभ था, बहुत अच्छा माहौल था भाजपा के पक्ष में। इस चुनाव में किसी की आंधी नहीं चल रही। इस चुनाव में प्रत्याशी बहुत काउंट करेंगे, और ये प्रत्याशी काउंट करेंगे। इसलिए करेंगे कि इन लोगों ने क्षेत्र में बराबर समय दिया है, लोगों का काम किया है, बराबर आते जाते रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। सड़क, फैक्ट्री, उद्योग, ये सब तो यहाँ की समस्याएं जो है ही हैं। एकमात्र ट्रैक्टर फैक्ट्री थी एटीएल, जिसको मुलायम सरकार ने बेच दिया, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हो गए। आंवला उद्योग में भी छोटे छोटे लोगों ने काम शुरू किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। अश्विनी सिंह जी की राय ये है कि लोगों के बीच रहते हैं, इसलिए ये इन्हीं के चांसेस बेहतर हैं, भले ही इन्होंने काम और विकास नहीं किया हो, ऐसा बात से लग रहा है। लेकिन कृष्णा पटेल इस बार एक और चर्चा में जो नाम है, क्योंकि कृष्णा पटेल चुनाव लड़ रही हैं, अनुप्रिया पटेल उनकी बेटी बीजेपी के साथ हैं, वो सपा के साथ हैं। लग रहा है कि उनके कुछ चांस बेहतर है। क्या आपको लगता है उनकी सीट पर? कृष्णा पटेल जी के का जातीय वोट ज्यादा है बीजेपी से, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज होकर के वोट दें, क्योंकि वोटों का भी बिखराव है। जैसे यहाँ पटेल बिरादरी है, वो कृष्णा जी के साथ है, लेकिन अब देखना यह है कि भाजपा के साथ जुड़ी हुई अनुप्रिया जी उनका सहयोग करती हैं या नहीं करती। नहीं, वो अभी तक प्रचार के लिए तो नहीं आई, और आने की कोई तारीख भी निश्चित नहीं है। तो ऐसा लगता है कि वोट तो उनके हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से मैनेज कर रही है, उतना अच्छा मैनेजमेंट उनका नहीं है। एक बात अगर कहा जाता है कि वो बाहरी हैं, बीजेपी का कैंडिडेट प्रतापगढ़ का साथ, बीजेपी का कैंडिडेट प्रतापगढ़ का है और वो बाहरी हैं, लेकिन कैंडिडेट तो यहाँ पर राजा भैया और आराधना मिश्रा भी यहीं के हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है क्या? सीधे से अगर हम कहें तो 7 सीटों में किसका बेहतर आपको लगता है कि बेहतर किसकी स्थिति है? पार्टी की बात करें और प्रत्याशियों की बात करें तो जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, मुझे अंदाज है, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। जैसा अश्विनी जी ने कहा कि हर बार ये सुनाई पड़ता है, लेकिन
राजा भैया की सीट को कोई खतरा नहीं है। आज आपको मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ लड़ाई हो रही है। सपा ने उन्हीं के शागिर्द को उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। गुलशन यादव उन्हीं का पुराना चेला है। लेकिन यहाँ पर राजा भैया की सीट को अभी हिला पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दूसरी सीट पर आते हैं रामपुर खास में पिछली बार मार्जिन कम हुई है। कांग्रेस की मार्जिन जो ये कभी 1 लाख से कभी 67,000 जीतते थे, 2 चुनाव से इनकी मार्जिन कम हुई है। मार्जिन कम हो सकती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन दे देने से उनकी स्थिति मजबूत फिर हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है आराधना मिश्रा के खिलाफ। प्रतापगढ़ सदर की बात करें, सदर में लड़ाई तगड़ी है। बीजेपी सुनियोजित ढंग से प्रचार कर रही है। कृष्णा पटेल का प्रचार तो उस ढंग का नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका प्रचार कर रहे हैं। कृष्णा पटेल ने की आज तक कोई यहाँ सभा नहीं हुई शहर में। चुनाव 4 दिन बचे हैं, तो उनका चुनाव मैनेजमेंट तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। और भाजपा घर घर जाकर के प्रचार कर रही है, इसलिए टफ लड़ाई है। यानी मुकाबला कांटे का है। 3 सीटों की बात हुई, प्रतापगढ़ सदर की, रामपुर खास की और कुंडा यानी राजा भैया की सीट की। बाकी की 4 सीटों में आपको क्या लगता है किसके चांस? 4 सीटें जो हैं, हमको जो लगता है कि प्रचार प्रसार में और बड़े नेताओं की मीटिंग से भाजपा यहाँ सब पे भारी है। 4 सीटों पे, पट्टी, रानीगंज, सदर और विश्वनाथगंज। भाजपा सब पर भारी। आपको क्या लगता है? देखिए, विश्वनाथगंज में अपना दल इसका प्रत्याशी है और सपा ने वहां बिल्कुल अननोन पर्सन को टिकट दिया है, क्योंकि जिसको प्रत्याशी बनाया है उनकी पत्नी सैफाई की रहने वाली, केवल एक क्वालिटी उनकी है। तो सपा वहां पर कमजोर स्थिति में अपने आप शुरू से ही हो गई है। वहां पर राजाराम पांडे विधायक होते थे, मंत्री होते थे, उनके बेटे को टिकट देकर के काट दिया गया। तो मेन लड़ाई वहां पर निर्दलीय लड़ रहा है अपना दल एस से, लेकिन अपना दल एस की स्थिति वहां पर अच्छी है, क्योंकि वो गांव का आम आदमी है। इसलिए संजय पांडे इलाहाबाद से आते जाते हैं, कभी कभी यहाँ आते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल जो आ रहा है मन में, वो ये कि इस बार पहली बार राजा भैया पार्टी बना करके लड़ रहे हैं, तो आसपास की सीटों पर भी कुछ असर डालेंगे? वैसे 2 सीट तो अपनी, उनकी और विनोद सरोज की है। आपको क्या लगता है? उन्होंने और किसी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, और जहां तक उनकी बात है, वो चाहे अपना दल बना के आए चाहे निर्दलीय रहें, इसमें कोई अंतर नहीं है। उनका अपने काम का तरीका अलग है और वो हमेशा क्षेत्र में रह के लोगों की मदद करते आए हैं। इसलिए मार्जिन में फर्क हो सकता है, लेकिन जीत में कोई संदेह नहीं है उनके और उनके समर्थित कैंडिडेट विनोद सरोज के। यानी इस बार भी ऐसा लग रहा है कि प्रतापगढ़ बहुत ज्यादा उलटफेर शायद न करे, लेकिन प्रचार का तरीका अलग हो गया है, सब कुछ बदला सा है। उम्मीदें पूरी होंगी, लग रहा है। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? मुद्दा प्रतापगढ़ शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर सीवर आज तक नहीं बन पाया। सीवर मुलायम राज में आज के करीब 15-20 साल हो गया होगा। हाँ, यहाँ पर स्वीकृत हुआ, लेकिन यहाँ पर पाइपलाइन भी थी, लेकिन आज तक। कितने साल से? हमारे ख्याल से 15 साल से अधिक हो गया। जो पहली बार मुलायम की सरकार से, ये लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव थे, वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा प्रतापगढ़ और इटावा में सीवर बनेगा, लेकिन इटावा में भले बन गया हो, प्रतापगढ़ में आज तक सीवर नहीं बना। इससे लोगों को तकलीफ है। प्रतापगढ़ में एटीएल के खत्म होने के बाद कोई बड़ा उद्योग नहीं है। मंत्री यहाँ बहुत बने, लेकिन प्रतापगढ़ में उद्योग बनता तो यहाँ पर रोजगार की समस्या, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। बिल्कुल। तो ये मुद्दे हैं जो बता रहे हैं यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कि उद्योग धंधों की कमी है, रोजगार की समस्या है, सीवर जैसी भी समस्या है जो 15-16 साल पहले जिसका वादा हुआ था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद प्रतापगढ़ ने सबको मौका दिया है, सभी सियासी दलों को मौका दिया है। प्रचार में बीजेपी आगे है जैसा पता चला, लेकिन यहाँ के जो चेहरे हैं, जो शुरुआत में बात हुई थी, जो पहचान है प्रतापगढ़ की, उनको फाइट तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वो कहीं ना कहीं अपनी सीट बचाने में कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल जनता के हाथ में ये निर्णय होगा।
5वें चरण में चुनाव है प्रतापगढ़ का और इस बार देखना यह है कि प्रतापगढ़ इन 7 सीटों के लिए किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है, किसको मौका देती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए प्रतापगढ़ से शिल्पी सेन।